तुम्हारी, जय हो तुम्हारी प्यारे, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी, कई भाव से ओ मेरे बांके बिहारी, जय हो तुम्हारी, ओ मेरे बांके बिहारी, जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी, जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी से प्रार्थना है बिल्कुल शांत होकर सब बैठे। हम लोग बहुत जल्दी बस विश्राम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल शांत होकर सभी माताएं बहनें, बस अब होली का उत्सव हम मनाने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सब बिल्कुल शांत होकर बैठिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, आगे अथई कदा द्वारवत्याम वसतो रामकृष्णयोः, सूर्य ग्रहण का पर्व पड़ा। जिस सूर्य ग्रहण के पर्व पर भगवान सभी यदुवंशियों को लेकर द्वारिका से कुरुक्षेत्र आए हैं। पवित्र कुंडों में स्नान किया। वसुदेव जी ने ब्राह्मणों का वर्ण करके सुंदर सुंदर यज्ञ किए। भगवान ने अपने 6 भाई जो कंस ने मार दिए थे उनको भी मुक्ति दिलाई। ब्रजवासियों से भी मिलन हुआ। एक प्रसंग भी सुखदेव जी ने सुनाया कि कैसे भगवान अपनी बहन सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन के साथ करवाते हैं। मिथिलापुरी के राजा महाराज बहुलाश्व और ब्राह्मण श्रुतदेव पर भी भगवान कृपा करते। बड़ा सुंदर वेद स्तुति का वर्णन किया। जय जय जहीय जामजित दोष गृभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग। बड़ा अद्भुत वेद स्तुति का वर्णन है। एक वृकासुर नाम के असुर की कथा भी सुनाई है। भोलेनाथ को भगवान ने इस असुर से बचाया था। भृगु जी का बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया। ब्राह्मण के पुत्रों की रक्षा अर्जुन के द्वारा द्वारिका में प्रभु ने करवाई। महाविष्णु के दर्शन का प्रसंग सुनाया। भगवान के सुंदर विहार का वर्णन किया। द्वारिका में जब जो ऋतु भगवान चाहते थे वही ऋतु प्रकट हो जाती थी। यहां से भागवत का 11वां स्कंद प्रारंभ हुआ है। बड़ा सुंदर है कि एवं व्यवसितो राजन सत्य संकल्प ईश्वर शाप व्याजेन विप्राणां संजहरे स्वकुलम विभो। भगवान ने अपने कुल को ब्राह्मणों का शाप लगवा दिया। कैसे लगवाया वो भी आप सुनो। छोटी सी कथा है। द्वारिका के निकट पिंडारक क्षेत्र में बड़े बड़े संत महात्मा भजन कर रहे थे। कौन कौन थे? विश्वामित्र,
असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, नारद, ये सब बड़े बड़े संत द्वारिका के निकट पिंडारक क्षेत्र में भजन कर रहे थे। पास में यदुवंशी बालक खेल रहे हैं। एक बार कहिए श्री राधे। कौन कौन यदुवंशी हैं? चारु, अनिरुद्ध, गदाधर, शांब, प्रद्युम्न, सब खेल रहे हैं। खेलते खेलते इनको लगा कि चलो आज संतों से थोड़ा मजाक करते हैं। जाम्बवती के पुत्र शांब को स्त्री का रूप धारण कराया, संतों के पास लेकर आए और बोले कि महाराज, ये एक गर्भवती स्त्री है, आप बताओ इसको बेटा होगा या बेटी होगी? है वो खुद लड़का। संतों को पूछ रहे हैं इसको लड़का होगा या लड़की? ये गर्भवती स्त्री है। संतों को क्रोध आ गया, अरे यदुवंशी बालकों, हमसे मजाक करते हो? जाओ इसके कपड़े हटाओगे तो जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुल नाशनम, मूसल निकलेगा और वो तुम्हारे कुल का नाशक होगा। ऐसा शाप दे दिया। अब देखो, शाप की बात सुनकर सब बच्चे घबरा गए। मजाक करने गए थे, यहां तो मरने की नौबत आ गई। कपड़े हटाए, मूसल देखा, डरते डरते भगवान कृष्ण के आगे उसको रखा। भगवान की इच्छा से तो सब हुआ ही था। प्रभु अपने मंत्रियों से सबसे विचार विमर्श करके उस मूसल को द्वारिका के निकट प्रभास क्षेत्र में सागर की रेती में नीचे गड़वा देते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। उसको पिसवा कर अच्छी तरह सागर की रेती में नीचे उसको डलवा देते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। एक छोटी सी कील बाकी बची, उसे तुच्छ समझकर फेंक दिया। एक जरा नाम का व्याध था, शिकारी था, उसको अपने तीर में लगाने के लिए कोई नुकीली वस्तु चाहिए थी, तो उसको वो कील पड़ी मिल गई। उसने लेकर वो कील अपने तीर में लगा ली। शिकार खेलता हुआ आगे बढ़ गया। अब ये कथा आगे जुड़ेगी। यहां से सुखदेव जी प्रसंग सुना रहे हैं कि गोविंद भुजगुप्ताया द्वारवत्याम कुरुद्वः अवाच्सी नारदो भीक्ष्णम् कृष्णोपासन लालसः। प्रभु ने अपने पिता वसुदेव जी को श्री नारद जी का सत्संग दिलवाया। भगवान ने बताया कि जिस परिवार में, जिस घर में चाहे मैं अवतार लेकर आ गया हूं, पर फिर भी उस परिवार में सत्संग की आवश्यकता है। जीवन में सत्संग जब भी मिले कभी छोड़ना नहीं। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दिए जलाओ, दिलों को जलाना मत सीखो। बिछा सको तो फूल बिछाओ, शूल बिछाना मत सीखो। मिटा सको तो क्रोध मिटाओ, प्रेम मिटाना मत सीखो। और जा सको तो सत्संग जाओ, कुसंग जाना मत सीखो।
हमारे जीवन में सत्संग का महत्व होना चाहिए, क्योंकि सत्संग शैवधर्नृणाम। भागवत में लिखा है कि मानव की सबसे बड़ी दौलत सत्संग ही है। श्री वसुदेव जी का मिलन नारद जी से हुआ, दोनों का सत्संग हुआ। नारद जी ने राजा निमि और नवयोगेश्वर संवाद सुनाया। देवताओं ने भगवान के चरणों में आकर प्रार्थना की कि प्रभु, जिन कारणों से आपका अवतार हुआ था वे सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अब आप अपने परम धाम पधारना चाहें तो आप जा सकते हैं। धर्म की स्थापना भी आपके द्वारा हो गई, असुरों का उद्धार भी हो गया। आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की प्रभु। देवताओं ने स्तुति की, प्रार्थना की। उधर उद्धव भी कृष्ण के चरणों में आए हैं। उद्धव जी ने भगवान से ज्ञान की याचना की तो प्रभु ने बहुत ज्ञान उद्धव जी को भागवत में दिया। इतना गीता में अर्जुन को नहीं दिया जितना भागवत में उद्धव को प्रभु ने ज्ञान दिया, उससे भी ज्यादा। भगवान ने उद्धव जी को राजा यदु और श्री दत्तात्रेय जी का प्रसंग सुनाया, जिन दत्तात्रेय जी ने अपने 24 शिक्षा गुरुओं की चर्चा महाराज यदु के आगे की थी कि पृथ्वी वायुराकाश मापो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः। इन 24 शिक्षा गुरुओं की चर्चा हुई है। देखो, जीवन में दीक्षा गुरु एक होते हैं, पर शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं। दीक्षा गुरु एक होते हैं जिनसे कान में मंत्र मिलता है, मूर्ति मिलती है, इष्ट मिलते हैं, माला मिलती है। दीक्षा गुरु एक होते हैं जीवन में, पर शिक्षा गुरु तो कितने भी हो सकते हैं। आपको किसी से कोई भी अच्छी बात सीखने को मिले, वो आपका शिक्षा गुरु हो सकता है। क्योंकि सीखना हो तो एक चींटी भी सिखा सकती है, सीखना ही ना हो तो ब्रह्मा जी भी आके नहीं सिखा सकते। हम सीखना चाहते हैं या नहीं, इस बात पर ही ज्ञान निर्भर होता है। हम लेना चाहते हैं या नहीं। अब आप लोग कथा में बैठे हो, कोई भी अच्छी बात सुनते हो तो सब सिर हिलाते हो। कोई अच्छी बात आपको लगती है तो सबका सिर हिलता है, मैं देखता हूं, सब ऐसे करते हो। हाँ महाराज, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, सबके सिर हिलते हैं। लेकिन अंदर तो मन बैठा है ना। मन कहता है कि बेटा तू कितना भी सिर हिला ले, होगा तो वही जो मैं चाहूंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। ज्ञान की बातें अच्छी तो लगती हैं, लेकिन जीवन में उनको उतारना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। अब हम सुनते हैं कि संसार झूठा है, संसार छोड़ो, संसार त्यागो। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इन पर अमल करना बहुत मुश्किल है। मैं सुनाया करता हूं कभी कभी, एक कोई संत था, वो अपने शिष्यों को ये बात समझा रहे थे कि बच्चों, त्यागात शांति ही। जीवन में जितना त्याग करोगे उतनी जीवन में शांति मिलेगी, ऐसा समझा रहे थे।
शिष्य ने इस बात का विरोध किया। शिष्य ने कहा कि गुरुजी आप ठीक नहीं बोल रहे, ये कैसी बात कि त्यागात शांति, छोड़ने में शांति। मैंने तो यही सुना है कि जितना इकट्ठा करो, जितना बटोरो, उतना ही सुख शांति है। छोड़ने में कहां शांति है। गुरु ने कहा कि बेटा कभी मौका आने दे, तेरी बात का जवाब दूंगा। एक बार वो दोनों ही गुरु शिष्य किसी गांव की यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक नदी आ गई, नदी को पार करना है। एक नौका दिखाई दी। शिष्य ने अपने जेब से 1 रुपया निकाला और 1 रुपये का सिक्का निकालकर नाव वाले को दिया और कहा भैया हमें पार लगा दे। नाव वाले ने नाव में बिठाया, दोनों गुरु और शिष्य को नदी पार करा दी। पार उतरकर शिष्य ने गुरु को कहा कि गुरुजी आपने देखा, उस दिन आप कह रहे थे त्यागात शांति, आज आपने देखा शांति त्यागने में नहीं, पैसे में है, बटोरने में है, इकट्ठा करने में है। आज यदि मेरे पास 1 रुपया नहीं होता तो तैर कर नदी पार करनी पड़ती, सारे कपड़े भी खराब हो जाते, भीग जाते। लेकिन देखो 1 रुपया था मेरे पास तो हम नाव में बैठ के नदी पार हो गए। आप समझे। अब गुरु ने कहा कि बेटा मैं तो समझ गया, लेकिन तू अभी भी नहीं समझ रहा। तू खुद सोच, आज तूने अपनी जेब से 1 का सिक्का त्यागा, 1 रुपया त्यागा तो तू नदी पार हो गया। यदि सब कुछ त्याग दे तो क्या भव सागर के पार नहीं जाएगा तू? तू अभी भी नहीं समझ रहा। इकट्ठा करने में शांति नहीं, त्यागने में शांति है। उद्धव जी को भगवान ने ये ज्ञान दिया। नित्य मुक्त कौन है बताया, नित्य बद्ध कौन है बताया। वर्ण और आश्रम दोनों के धर्मों का निरूपण किया। एक अध्याय में भक्ति की महिमा बताई, सत्संग की महिमा बताई। एक अध्याय में अपने विभूति योग का वर्णन किया, क्रिया योग का वर्णन किया, धारणाओं के बारे में बताया, सिद्धियों के बारे में बताया। उद्धव के प्रश्न करने पर हंसोपाख्यान सुनाया, ऐल गीता सुनाई। अद्भुत ज्ञान प्रभु ने दिया। अंत में अपने चरणों की चरण पादुका उतार कर उद्धव को दी। उद्धव जी महाराज भगवान को प्रणाम करते हैं कि विद्रावितो मोह मदांधकारो या आश्रितो में तव सन्निधाना। उद्धव जी महाराज प्रणाम करते हुए भगवान को कहते हैं कि प्रभु, जैसे अग्नि के निकट आते ही अंधकार मिट जाता है, अग्नि के निकट आते ही प्रकाश मिल जाता है, ऐसे ही आपके चरणों में बैठकर मेरा सारा अज्ञान मिट गया। प्रभु, आपने जो ज्ञान मुझे दिया है वो अलौकिक ज्ञान है, वो आप ही दे सकते थे। ऐसा कहकर उद्धव जी ने प्रणाम किया। भगवान ने तुरंत उद्धव को आज्ञा दी कि उद्धव अब तुम द्वारिका से चले जाओ, क्योंकि अब द्वारिका में थोड़े दिन बाद कुछ भी बचने वाला नहीं है। तुम निकल जाओ उद्धव, सारा यदुवंश समाप्त होने वाला है। लेकिन मेरा आशीर्वाद उद्धव तुम्हारे ऊपर है, तुम जाकर बद्रीनाथ में मेरा भजन करो, सारा यदुवंश समाप्त हो जाएगा, पर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। तुम चले जाओ, मेरा भजन करो। उद्धव जी को चरणों की भक्ति का वरदान देकर भगवान ने विदा कर दिया। इधर द्वारिका में अनेक अपशगुन दिखाई दिए। आकाश में धूमकेतु प्रकट हुआ, 13 दिन का पक्ष पड़ा।
भगवान सब यदुवंशियों को लेकर द्वारिका के निकट प्रभास क्षेत्र में सागर के किनारे पहुंचे। सब यदुवंशियों को भगवान ने वहां आज्ञा दी है। सब ने दान पुण्य किया, भगवान के कहने पर यज्ञ किया, सब ने अच्छे अच्छे काम किए। फिर क्या किया? दान करके, यज्ञ करके, शुभ कर्म करके शराब पी ली और यदुवंशी शराब पीकर जुआ खेलने बैठ गए। बंधुओं, इन दुर्गुणों से बचना। मैं आप सबको प्रार्थना करूंगा, यदि आपके अंदर भी कोई ऐसी बुराई हो तो यहां छोड़ के जाना, क्योंकि ये शराब, ये जुआ न जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया। घर का एक व्यक्ति शराब पीता है, सारे परिवार को भोगना पड़ता है। पीने वाले को थोड़ा समझ भी लेना चाहिए। शराब क्या है? 3 अक्षर हैं, श, रा और ब। सा माने जो सड़ाती है, रा माने जो रुलाती भी है, और बा माने जो अंत में बर्बाद भी कर देती है। वही तो शराब है। पीते थे जो शराब, शराब उनको पी गई। शराब पीने वाला शराब नहीं पीता, शराब ही पीती है लोगों को। पीते थे जो शराब, शराब उनको पी गई। बर्बाद करने आई थी, बर्बाद कर गई। तो इसीलिए मैं आप सबको प्रार्थना करूंगा, केवल शराब नहीं, आपके अंदर यदि कोई भी बुराई हो, कोई भी आपको व्यसन हो, कोई गंदी आदत हो, कोई आपके अंदर यदि लत लग गई हो, तो मैं कहूँगा अपनी बुराई को, अपने उस दुर्गुण को आज आप प्रभु के चरणों में छोड़कर जाना। यदि एक व्यक्ति भी अपनी बुराई यहाँ छोड़ के जाएगा तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि मेरा यहाँ आना सफल हो गया। क्योंकि मुझे आपसे नोट तो चाहिए नहीं, मैं कोई नोट मांगने तो आया नहीं यहां। मुझे आपसे कोई वोट भी नहीं चाहिए। वोट मांगने वाले तो अब आएंगे धीरे धीरे। मुझे तो ना नोट चाहिए ना वोट चाहिए। यदि देना हो तो आज अपने जीवन के खोट भागवत भगवान के चरणों में डाल जाओ। अपने जीवन की कोई बुराई हो वो यहां छोड़ जाओ। यदुवंशियों ने शराब पी, शराब पीकर जुआ खेला, जुए में झगड़ा हुआ, झगड़े में शस्त्र निकले और शस्त्र चलने लगे तो आपस में लड़कर यदुवंश समाप्त होने लगा। जब शस्त्र समाप्त हो गए तो जहां पर मूसल गड़ा था वहां पर एरका नाम की एक बड़ी कटीली घास उत्पन्न हो गई थी। उसको निकाल कर एक दूसरे पर मारने लगे। यदुवंश मिटने लगा। बलराम जी कृष्ण के चरणों में आए और बोले कि कन्हैया, अब तो मैं समझ गया हूं तुम जाने की तैयारी कर रहे हो। देखो, आपने मुझे राम अवतार में छोटा भाई लक्ष्मण बनाया था, अब की बार आपने मुझे बड़ा भाई बलराम बनाया है, तो मैं आपको जाते हुए नहीं देख पाऊंगा। इसीलिए हे श्री कृष्ण, आप मुझे आज्ञा दो, मैं आपसे पहले चला जाता हूं। कि रामः समुद्र वेलायां योगमास्थाय पौरुषम। बलराम जी महाराज कृष्ण से आज्ञा लेकर वहीं प्रभास क्षेत्र में सागर के अंदर प्रवेश कर गए और शेषावतार थे तो शेष रूप में जाकर विराजमान हो गए। बोलो बलराम जी महाराज की जय। श्री बलराम जी के जाने के बाद
भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए।